जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक में क्षेत्रमिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब दो घन है, दोनों घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया बड़ा जैसा, तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बाबू देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले दो घन बनाइए एक साथ। बाबू ध्यान दीजिएगा एकदम। चलिए एक घन मेरा तैयार हो गया, इसी में दूसरा घन जोड़ना है ना। आइए बाबू गौर करते हैं, इस प्रकार जोड़िए। देखिए इसको इससे, इस कॉर्नर को इससे, इस कॉर्नर को इससे और इस कॉर्नर को इससे। दो घन जुड़ गया बाबू। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, बोला गया कि प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेमी है। प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेमी है बाबू। चूंकि घन का आयतन दिया है कितना, 64 घन सेमी। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब बराबर 64। बाबू गौर कीजिएगा, भुजा क्यूब बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। बाबू गौर कीजिएगा, भुजा क्यूब बराबर, इसको 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। और रूल कहता है अगर पावर समान हो तो बेस भी समान हो जाता है। इसीलिए भुजा बराबर कितना होगा बाबू, 4 सेमी। घन का प्रत्येक भुजा आ गया 4 सेमी, तो ये भी 4 सेमी होगा, ये भी 4 सेमी होगा। लेकिन ये देखिए, ये 4 और ये 4 मिलके ये कुल मिलाकर हो जाएगा बाबू 8 सेमी, है ना। इसको अगर मैं एल बोल दूं लंबाई, इसको चौड़ाई बोल दूं, इसको ऊंचाई बोल दूं, तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है। हमको निकालना क्या है, इस घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए बाबू। इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है ना बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको मैं मिटाता हूं। बाबू गौर कीजिएगा, आइए बाबू, 2 इंटू L का मान 8 सेमी, बैठाइए 8, B का मान 4 प्लस BH, B का मान 4, H का मान 4 प्लस LH, L का मान 8 और H का मान 4। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, 2 इंटू 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32। अब जोड़िए, 32 32 64 और 16 80। 80 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 160 आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 160 वर्ग सेमी। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए,
बोला गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बाबू बड़ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और फिगर ड्रॉ करते जाएंगे। आइए करते हैं। बोला कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। सबसे पहले बाबू एक खोखला जैसा अर्धगोला बनाइए। चलिए, बन गया एक खोखला अर्धगोला। क्या बोला उसके बाद? जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर में एक खोखला बेलन है। बाबू बनाइए खोखला बेलन। गौर कीजिएगा, इस प्रकार से बनेगा बाबू, ध्यान दीजिए। बोला अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। चूंकि अर्धगोला का व्यास दिया है कितना? 14 सेमी। जब अर्धगोला का व्यास 14 सेमी है तो त्रिज्या कितना होगा? 7 सेमी होगा बाबू, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, तो त्रिज्या आ गया बाबू आपका 7 सेमी। एक बात बतलाइए, बोला अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। ये बर्तन जो है ना, ये पूरा का पूरा ऊंचाई है बाबू 13 सेमी। एक बात बतलाइए, यहां से यहां बाबू क्या हुआ? ये त्रिज्या, तो त्रिज्या 7 सेमी हुआ बाबू। तो ये भी तो त्रिज्या हुआ, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, तो ये भी 7 सेमी होगा। ये टोटल ऊंचाई है 13 सेमी और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई है 7 सेमी, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा? 6 सेमी। 7 सेमी प्लस 6 सेमी 13 सेमी हो गया बाबू। ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना क्या है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इसीलिए बाबू बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, थोड़ा गौर कीजिएगा, इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या करेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे बाबू। निकालिए, लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू। हम लोग जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? 2 पाई आर बाहर कर लीजिए, बचेगा एच, यहां क्या बचेगा बाबू? आर। 2 तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है बाबू, बैठाओ 7। एच का मान 6, आर का मान 7। गुना में नीचे ऊपर कटता है बाबू, 22 दूना 44 गुना 6 + 7, 7 × 6 = 13। अब 13 को 44 से गुना कीजिए, कितना होगा? 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57,
572 वर्ग सेमी। यही आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। बोला गया है एक खिलौना शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। यह खिलौना जो है 3.5 सेमी त्रिज्या वाला ही एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है। खिलौना की कुल ऊंचाई दिया है 15.5 सेमी। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बाबू। आइए निकालते हैं, कीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले एक शंकु बनाइए। बना लिए बाबू शंकु। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। सो शंकु की त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी, यानी r बराबर 3.5 सेमी। ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या बोलता है, यह खिलौना जो है ना इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला बना लीजिए, बना लिए, कुछ फ्रेश कर लीजिए इस फिगर को। बाबू गौर कीजिएगा। चलिए, यह खिलौना एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। खिलौना की कुल ऊंचाई दिया है 15.5 सेमी, 15.5 सेमी कुल ऊंचाई। इसका नाम रख दीजिए ए बी सी। बाबू ये हो गया आपका त्रिज्या, तो ये भी तो त्रिज्या होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी आपका 3.5 सेमी हो जाएगा। ये टोटल ऊंचाई दिया है बाबू 15.5, तो 15.5 में यहां से यहां तक 3.5 हो गया, तो यहां कितना बच गया 12 सेमी, यानी शंकु की ऊंचाई आ गया आपका 12 सेमी। हमको निकालना है बाबू खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। गौर कीजिए, तो हमको बाबू सबसे पहले चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और फिर चाहिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमको एल का जरूरत पड़ेगा, एल, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो सबसे पहले एल निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं एल बराबर फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। एच के जगह पर एच का मान 12, 12 का स्क्वायर, आर का मान 3.5, 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और इसको समझिए 35, 35 का स्क्वायर होता है 1225.1 दूना 2 अंक के बाद। इसको जोड़िए, 4 2 6, 4 1 5, 156.25। इसको मैं लिख सकता हूं 125 गुने 125, पॉइंट बाबू 2 अंक के बाद, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ। रूट के अंदर 2 टर्म है, बाहर निकलेगा 1 टर्म बचेगा, यानी 12.5 सेमी। ये क्या निकल गया, एल का मान। चलिए, एल बराबर आ गया 12.5 सेमी। अब एल पता है, एच पता है, आर पता है। अब निकालना है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बाबू गौर कीजिएगा, इसको मिटाता हूं थोड़ा देर। इसीलिए वो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू ध्यान दीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन है, बाहर कर लीजिए, एल प्लस 2 आर बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, बाबू गौर कीजिएगा, एल का मान 12.5, आर का मान 3.5। बैठाइए बाबू, गुना में नीचे ऊपर करता है, काटिए 7 पंचे 35, 0.5, 22 गुने 0.5 की जगह आएगा 11, 3.5 दूना 7, 7 प्लस 12.5, 12.5 प्लस 7 19, गुना कर दीजिए, 11 पचे 55, 11 नमा 99 और 5 104, 11 और 10 21, 0.1 अंक के बाद आपका आंसर हो गया 214.5 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बोला गया कि भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 7 सेमी किनारे वाला एक घन है ना, उस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जितनी लंबी घन की भुजा होगी उतना ही लंबा उस अर्धगोला का व्यास हो सकता है। तो भुजा की लंबाई दिया है 7 सेमी, तो अर्धगोला का व्यास भी अधिकतम कितना लंबा हो सकता है? 7 सेमी। चलिए आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन, बाबू गौर कीजिएगा, सबसे पहले बनाइए एक घन, गौर कीजिएगा बाबू, एकदम मैंने एक घन बना लिया, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला है। क्या बाबू? एक अर्धगोला। कुछ यूं होगा बाबू, ध्यान से देखिए, कुछ यूं होगा, है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर मैं बोलूं देख लीजिएगा, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला है बाबू। चलिए, बोला अर्धगोले का व्यास अधिकतम क्या हो सकता है? चूंकि घन की भुजा दिया हुआ है 7 सेमी, जब घन की भुजा 7 सेमी है, इसीलिए अर्धगोले का व्यास होगा बाबू कितना? 7 सेमी। आगे सुनिएगा क्या बोला गया है। तो बोला इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रकार जो ठोस बना है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है, बोले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट, ये तो खोखला होगा बाबू, तो ये वाला पार्ट घट जाएगा, यानी अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल घट जाएगा माइनस अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बात समझिएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, ये जो अर्धगोला का जो आधार है ये कैसा है? वृत्ताकार। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल होगा बाबू, यानी पाई आर स्क्वायर। 6 इंटू भुजा का मान कितना है? घन का भुजा बाबू 7 सेमी, तो यहाँ बैठाइए 7 सेमी, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गो पाई आर स्क्वायर में 1 गो पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, अच्छा 1 गो पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सते 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या बाबू, अर्धगोला का व्यास जब हो गया बाबू 7 सेमी, तो त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या होगा बाबू 3.5 सेमी, यानी 7/2 सेमी। आर का मान बाबू 7/2, स्क्वायर है 2 बार लिख दूं, लिख दीजिए, गुना में नीचे ऊपर कटता है, 11 दूना 22, क्या आ गया आपका? 6 नंबर 54 के 4 बाकी 5, 6 चौक 24, 4 28 29, 294 प्लस 11 सत्य 77/2। तो इसको सॉल्व कीजिए ध्यान से, तो आ गया 294 प्लस 77/2। 77 को 2 व्यक्ति में बांटेंगे तो आएगा 38.5, 38.5। जुड़िए बाबू, 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 2 1 3.5, 332.5 वर्ग सेमी। ये निकल गया बाबू इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए।